नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। ईडी, सीबीआई, एनसीबी, आजकल ये नाम बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। दरअसल बात की जाए तो विपक्ष लगातार इन जांच एजेंसियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहा है। लेकिन यहां पर सवाल यही कि जब खुद यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उस समय कितनी छूट दी गई थी इन जांच एजेंसियों को, कितना स्वतंत्र छोड़ा गया था कि जिन लोगों ने जो है भ्रष्टाचार किया है उन पर आप कार्रवाई करें, चाहे वो फिर ईडी हो, सीबीआई हो या फिर ड्रग्स के मामले में एनसीबी हो। आइए आज आपको विस्तार से हम समझाते हैं कि क्यों अब ईडी इतनी सुर्खियों में है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, एनडीए की जब से सरकार बनी है, 2014 से लेकर अभी तक अगर बात की जाए तो ईडी को स्वतंत्र रूप से इतनी शक्ति दी गई है, इतनी पावर दी गई है जिसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि अगर बात की जाए, उसकी तुलना की जाए पिछली सरकारों से, यूपीए सरकार से, तो उस समय उनके पास इतनी खुली छूट नहीं थी। आइए आपको ईडी के ही आंकड़े बताते हैं कि यूपीए सरकार में ईडी किस तरह काम करती थी और एनडीए सरकार में किस तरह इनको खुली छूट मिली। दरअसल अगर तुलना की जाए, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे देश के, तो 2005 से लेकर 2014 तक अगर 9 सालों का रिकॉर्ड अगर हम निकालें, ईडी का रिकॉर्ड निकालें, सालाना जो रिकॉर्ड आता है ईडी का, उसके मुताबिक लगभग 4000 करोड़ से ज्यादा रुपए की उस समय संपत्ति अटैच की गई थी। 4000 करोड़ से ज्यादा की 9 सालों में। और अगर आप उसी की तुलना करें पिछले 8 सालों में, जुलाई 2014 से लेकर के मार्च 2022 तक, तो जो संपत्ति ईडी की तरफ से अटैच की गई, सिर्फ ईडी की मैं बात कर रहा हूं, वो लगभग 1 लाख करोड़ है। तो कहां 9 सालों में 4000 करोड़ और कहां 8 सालों में 1 लाख करोड़ की संपत्ति अटैच की गई है। यही है डिफरेंस। तभी आज विपक्ष इतना बौखलाया हुआ है। और सिर्फ संपत्ति अटैच करने की बात नहीं, अगर छापेमारी की बात की जाए, उस 9 साल के समय में 10 साल का टेन्योर रहता है सरकार का, हम आपको 9 साल के आंकड़े बता रहे हैं यूपीए सरकार के। उस समय 112 छापेमारी हुई, 112 जगह छापे मारे गए ईडी की तरफ से। और इस सरकार में अगर देखा जाए तो ईडी ने 8 सालों में 3000 से ज्यादा छापे मारे हैं। तो कहां पर 112 छापे और कहां 3000 से ज्यादा छापे। तो इससे खुद साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि ईडी कितनी प्रोएक्टिव है इस सरकार के समय में। सरकार खुद नहीं जा रही, बीजेपी के नेता खुद नहीं जा रहे हैं छापेमारी करने, लेकिन ईडी को इतनी पावर्स दे दी गई हैं, इतना स्वतंत्र बनाया गया है। चाहे फिर वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आया हो जिसमें ईडी के जो है ये याचिका दायर हुई थी कि ईडी को लिमिटेशन जो है ईडी के पास कर देनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी स्वतंत्र है, वो किसी को भी जो है बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। अगर उसको ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग के केस दिखेंगे, पीएमएलए के केस दिखेंगे, तो ईडी उसमें जो है एक्शन ले सकती है। वो भी विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। और अगर तुलना की जाए, जो केस दर्ज हुए हैं उस समय कांग्रेस के सरकार के समय में 2000 से भी कम केस दर्ज हुए थे जो ईडी के पास दर्ज हुए थे। और इस सरकार की बात की जाए तो ये संख्या लगभग 4000 के आसपास है। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कितना डिफरेंस दोनों सरकारों के समय में था, उसको हमें समझना पड़ेगा। और वहीं अगर बात की जाए तो पिछले कुछ ही महीनों में, मात्र कुछ महीनों में 8000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अटैच की जा चुकी है। और अगर बात की जाए तो 800 नए केस दर्ज हुए हैं पिछले कुछ महीनों में। तो यहां पर यह दर्शाता है कि कितना प्रोएक्टिव ईडी इस समय काम कर रही है। और अगर इन आंकड़ों की तुलना की जाए यूपीए के शासनकाल से, तो ये लगभग 80% से ज्यादा इसमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है। और इतना ही नहीं, अगर 8 महीनों की बात की जाए, अप्रैल 2021 के से लेकर के नवंबर 2021 तक, तो उसमें 400 नए केस दर्ज हुए हैं और 9000 करोड़ की संपत्ति अटैच हुई है। 9000 करोड़, उससे डबल जितना पूरा यूपीए के शासनकाल में संपत्ति अटैच की गई ईडी की तरफ से। तो कहीं ना कहीं यहां पर जो डिफरेंस है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और अगर बात की जाए साल दर साल जो संपत्ति अटैच की जा रही है, उसकी भी अगर तुलना की जाए तो वो यूपीए के शासन, पूरे शासनकाल से ज्यादा हर साल यहां पर इस एनडीए सरकार में ईडी की तरफ से संपत्ति अटैच हुई है। अगर बात की जाए 2016-17 की, तो उसमें 11000 से ज्यादा करोड़ की संपत्ति अटैच हुई है। 17-18 में
7400 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अटैच हुई है। 18-19 में 15,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अटैच हुई है। वहीं 2019-20 में सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए 28,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अटैच की गई है। और बात की जाए 2020-21 में तो 14,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अटैच की गई है। तो कहीं ना कहीं वो जो नीति थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बार बार कहते आए हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, कहीं ना कहीं वो पॉलिसी हमें धरातल पर इन आंकड़ों से साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और लगातार अगर 2014 से बात की जाए तो ईडी जो है एक्शन मोड में है और भ्रष्ट व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। और इसमें तमाम कितने बड़े नेता शामिल हैं, विपक्ष के नेता शामिल हैं, चाहे फिर वो खुद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी हो, उनके बेटे राहुल गांधी हो, और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, इसमें और भी तमाम पार्टियां इन्वॉल्व हैं। पश्चिम बंगाल आप अभी ले सकते हैं, पार्थ चैटर्जी पर शिकंजा कसा हुआ है। सिर्फ पार्थ चैटर्जी नहीं, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी वो भी ईडी की रडार पर हैं कोयला घोटाले को लेकर के। उसके अलावा अगर जम्मू कश्मीर से देखा जाए तो एनसी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला वो ईडी की रडार पर हैं। उन्होंने जेकेसीए स्कैम में जो है पैसों का हेरफेर किया है। चरणजीत सिंह चन्नी वो ईडी की रडार पर हैं। उसके अलावा महाराष्ट्र के संजय राउत वो तो इस समय सुर्खियों में बने हुए हैं, जिस तरह से ईडी का शिकंजा उन पर चल रहा है और विपक्षी बौखलाहट में है। इतना ही नहीं, उसके अलावा नवाब मलिक, चरणजीत सिंह चन्नी, दिल्ली के सत्येंद्र जैन, आम आदमी पार्टी से आने वाले सत्येंद्र जैन पर ईडी का शिकंजा कसा हुआ है। उनको जमानत तक नहीं मिल रही, क्योंकि जो उनकी जितना उनका पैसा होना चाहिए था आय के मुताबिक, उससे ज्यादा पैसा जो है उनके पास से मिला उनके कार्यकाल के दौरान। उसका मिसयूज उन्होंने किया, इस तरह के संगीन आरोप हैं उन पर, और उसी को लेकर के पीएमएलए के तहत केस चल रहा है। और अगर बात की जाए ये पीएमएलए है क्या, इतना जो इस समय सुर्खियों में बना हुआ है, पीएमएलए है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। और ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय ही इसका प्रावधान लाया गया था। 2002 में जब देश के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उस समय इस एक्ट को लाया गया था। और इस एक्ट के मुताबिक अगर बात की जाए तो ईडी के पास ये अधिकार है कि बिना वारंट किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता है। अगर वो मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो है उसका नाम सामने आता है, उस पर आरोप अगर लगते हैं तो ईडी उसको अरेस्ट कर सकती है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये साफ तौर पर जाहिर कर दिया है कि ईडी उस पर एक्शन ले सकती है। और यहां पर बात सिर्फ ईडी की नहीं है, बाकी भी जो जांच एजेंसियां हैं जिन पर लगातार विपक्ष ये हमला करता है कि बीजेपी के इशारे पर ये जो है काम कर रही हैं एजेंसियां, लेकिन अगर देखा जाए तो वो स्वतंत्र एजेंसियां हैं, वो स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंट तौर पर काम कर रही हैं। और क्योंकि उनको इतनी छूट दी गई है इस सरकार में कि आप जाकर के काम कर सकते हैं, आपके काम के बीच में कोई भी आड़ा नहीं बनेगा। सरकार अपना खुद का काम कर रही है, वहां पर एनडीए के तो मंत्री जाते नहीं हैं इस रेड में या फिर इस पूछताछ में। वो तो खुद सरकारी एजेंसियों के जो लोग उसमें हैं, जो आला अधिकारी उसमें शामिल हैं, वो जाकर के इस कार्रवाई को अंजाम देते हैं। और अगर विपक्ष इतना जो है दूध से धुला हुआ है, तो फिर कैसे जहां पर भी ईडी की कार्रवाई होती है वहां से इतनी भारी मात्रा में नकदी मिलती है, इतनी संपत्ति कुर्क की जाती है, इतनी संपत्ति अटैच की जाती है। तो कहीं ना कहीं इससे ये साफ होता है कि जो भ्रष्टाचार यूपीए शासन के समय में हुआ था, वो खुल करके अब देश के सामने आ रहा है, और जिससे विपक्ष को बहुत बड़ा झटका लगा है। विपक्ष बौखलाहट में है। और सिर्फ ईडी की बात नहीं, अभी आपको एनसीबी के भी कुछ आंकड़े मैं बताऊंगा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के कुछ आंकड़े बताऊंगा, वो भी कितनी प्रोएक्टिव है इस सरकार के समय। अगर बात की जाए तो 2006 से 2013 की तुलना में 2014 से 2022 के अगर आप आंकड़े उठा करके देखेंगे तो 200% ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। और इस एनसीबी की तरफ से इसमें जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो यूपीए शासनकाल की तुलना में एनडीए शासनकाल के समय में 260% ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि एनसीबी भी कितना एक्टिव होकर के काम कर रही है। और आपको इसमें और विस्तार पूर्वक अगर जानकारी दें, दरअसल सिर्फ इसमें एजेंसियों का रोल नहीं है, जो सरकार पर लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है। सरकार तो इस तरह के जो है पॉलिसीज बना रही है, इस तरह के इनिशिएटिव ले रही है, जिससे इन एजेंसियों को मदद हो रही है कि ये जो है और अच्छे तरीके से जो है काम कर सके। जिन जिन लोगों ने इसमें भ्रष्टाचार किया है उन पर नकेल कस सकें। इसकी आपको अगर एग्जाम्पल दे, हाल ही में एक कार्यक्रम हुआ और उस कार्यक्रम में 30,000 किलो से ज्यादा ड्रग्स जलाई गई।
और इतना ही नहीं, उस कार्यक्रम में खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे और उन्होंने इस दौरान बोला कि देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव इस समय चल रहा है, आज़ादी के 75 साल होने वाले हैं, उसको देश धूमधाम से मना रहा है, तो उसको लेकर के एक एनसीबी के लिए भी एक कार्यक्रम जो है मनाया जा रहा है। और उस कार्यक्रम के तहत जितनी भी ड्रग्स पकड़ी जा रही है उस ड्रग्स को जलाने का वहां पर जो है उसमें टारगेट लिया गया है और एक ही दिन में 31,000 किलो से ज्यादा ड्रग्स को जलाया गया है। और यह बताया उन्होंने कि एनसीबी के साथ मिलकर के टारगेट है कि 15 अगस्त तक लगभग 1 लाख किलोग्राम ड्रग्स को जलाया जाए। तो यहां पर यह दिखाता है कि सरकार कितना बढ़ चढ़ के जो है इसमें हिस्सा ले रही है, कितना सपोर्ट कर रही है इन जांच एजेंसियों को, क्योंकि जांच एजेंसियां अगर स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रही हैं और साथ में अगर उनको सरकार के इस तरह के इनिशिएटिव्स, इस तरह की सपोर्ट मिलती है तो कहीं ना कहीं उस काम में भी जो है तेजी आती है। और इतना ही नहीं, और भी इसमें काम हुए हैं। एक पोर्टल की शुरुआत हुई है, NCORD करके एक पोर्टल की शुरुआत हुई है हाल ही में शनिवार के दिन, और उसमें नए तरीके से नारकोटिक्स के जो मामले हैं उनसे निपटने की, उसमें लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी के तहत जो है उसमें काम होगा और उससे नकेल कसने में और ज्यादा जो है मदद मिलेगी एनसीबी को और सफुर्ती से ये जांच एजेंसियां काम कर पाएंगी। इतना ही नहीं, राज्यों को मॉडर्न फॉरेंसिक लैब बनाने के लिए जो है उसमें गाइड किया जाएगा। 21 राज्यों में एंटी जो है नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है। तो यहां पर यह दिखाता है कि किस तरह से केंद्र सरकार इन जांच एजेंसियों के साथ मिलकर, ताकि ये जांच एजेंसियां सुचारू रूप से अपना काम कर सकें, उसके लिए जो है उनको जो सपोर्ट जो केंद्र सरकार से चाहिए वो मुहैया करवाने का काम कर रही है। लेकिन विपक्ष की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो तो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करने का काम कर रहे हैं, जबकि जो काम है वो जांच एजेंसियां अपने जो है उसमें कर रही हैं और जो भी उनको उसमें लिप पाया मिल रहा है उसके खिलाफ पूछताछ कर रही हैं। और अगर कुछ किया नहीं है इन विपक्षी पार्टियां जो बार बार सो कॉल्ड अपने आप को ईमानदार बताते रहते हैं, अगर कुछ किया नहीं है तो ये इतनी संपत्तियां मिल कहां से रही हैं? इन मामलों में जो बाकी इनके करीबियों से पूछताछ हो रही है वो बार बार इन नेताओं का ही नाम क्यों लेते हैं? चाहे फिर वो बात हो महाराष्ट्र में संजय राउत का नाम बार बार सामने आ रहा है बाकी आरोपियों की तरफ से, और अगर पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो वहां पर अर्पिता मुखर्जी की तरफ से लगातार पार्थ चैटर्जी को निशाना बनाया जा रहा है कि ये सारा पैसा जो भी मिल रहा है, चाहे वो 50 करोड़ से ज्यादा नकदी मिली हो, सोने ज्वारात मिले हों, वो सब पार्थ चैटर्जी का है। तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है और इन नेताओं का नाम अब खुल करके सामने आ रहा है। तो अपने आप को बचाने के लिए जो है इस तरह के जो है मापदंड निकाले जा रहे हैं कि सारा का सारा ठीकरा भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ दो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को क्या जरूरत आन पड़ी है कि आपके नेताओं के खिलाफ बात करेंगे? और इसमें लगातार जब कुछ मिलता नहीं है विपक्ष को तो फिर मुद्रा पोर्ट को लेकर के आ जाते हैं। अब यहां पर सवाल यह बनता है, अगर मुद्रा पोर्ट की बात की जा रही है, वहां पर जो ड्रग्स मिला वो ड्रग्स किसकी जांच के बाद मिला? किसने वहां पर जो है छापा मारा, उसके बाद ड्रग्स मिला? मेरे और आपके जैसा आम इंसान तो वहां जा नहीं सकता छापा मारने मुद्रा पोर्ट पर, ना ही ये नेता लोग जा सकते हैं। ऑब्वियसली वहां पर जो केंद्र की जांच एजेंसियां हैं वहीं जाकर के तो वहां पर छापा मारेगी, वहीं तो जाकर उन्होंने ही तो जाकर के खेप पकड़ी इसकी ड्रग्स की। तो ये बोल देना कि कुछ चिन्हित लोगों को बचाया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, अगर बचाया जाता तो ये खबर सामने ही नहीं आती, वहां पर किसी तरह की जांच ही नहीं होती, वहां पर जाकर के इतनी ड्रग्स पकड़ी ही नहीं जाती, इसमें कोई एक्शन ही नहीं लिया जाता। लेकिन क्योंकि जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रही हैं और जो नकेल है वो कस रही हैं भ्रष्टाचारियों पर, और अब इन भ्रष्टाचारियों में ज्यादातर क्योंकि ऐसे लोग हैं जो विपक्ष से आते हैं, इसीलिए विपक्ष में इस समय बौखलाहट है। अगर आज ये आपकी जो बौखलाहट है इससे साफ तौर पर दिखाई देता है कि आपको पहले ऐसे काम नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि अब ये केंद्र सरकार की तरफ से जो है छूट मिली हुई है इन जांच एजेंसियों को अपने रूप में काम करने की, और अब उसमें खुल करके देश के सामने सच्चाई आ रही है। कहीं से इतनी प्रॉपर्टी मिलती है, कहीं पर हजारों करोड़ का घोटाला सामने आता है, कहीं पर शिक्षक भर्ती घोटाला सामने आता है, तो उसको लेकर के विपक्ष लगातार बौखलाहट में है। और यही एक मुख्य कारण है कि बीजेपी को वो लगातार निशाना बना रही हैं। ईडी के लिए उन्होंने जो कहा था, सुप्रीम कोर्ट में गए थे, वहां पर याचिका दायर हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जो है उनको मुंह की खानी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि इसमें ईडी एकदम सही है, वो जो कार्रवाई कर रही है उस कार्रवाई को एकदम जायज ठहराया। तो यहां से अब विपक्ष के पास और कोई मुद्दा बचा नहीं है, इनके नेताओं पर लगातार नकेल जो है वो कसी जा रही है।
तो इसको लेकर के जो है कुछ ना कुछ बातें लगातार जो है सोशल मीडिया में बनाई जा रही हैं। तो अब इस पर आपका क्या कहना है? हमने जो विस्तार पूर्वक आपको बताया कि पिछली सरकार की तुलना में इस एनडीए सरकार में जो है कितनी इनको स्वतंत्रता मिली, किस तरीके से जो है इन्होंने उसमें जांच की, कितने छापे मारे, कितनी संपत्ति अटैच की, उसको लेकर आपके जो भी विचार हैं और विपक्ष की जो बौखलाहट इस समय चल रही है उसको लेकर आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।